सरोकार। नमस्कार, 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। मुख्तार की मौत पर जोगी का तंज बोले, अभी तक अपराधी जमानत पर तुड़वा कर जेल जाते थे, अब वहां भी जाने से डर रहे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, गोरखपुर का नाम बदल दिया जाना चाहिए। 75 साल पहले देश में 30 करोड़ मनुष्य और 78 करोड़ गायें थी। रामनगरी से अभी तक कोई नहीं बन सकी है महिला सांसद। अयोध्या मंडल की सीटों पर मिल चुकी है जीत। केवल दहशत फैलाने के लिए वृद्ध पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, जघन्य हत्या के 4 दोषियों को आजीवन कारावास। सत्य साई बिल्डर्स के ठिकानों पर आयकर का छापा, जीएसटी टीम भी कर चुकी है छापेमारी। कस्टम की गिरफ्त से 30 स्मगलर भागे, शारजाह से लेकर आए थे 3.5 करोड़ का सोना। रोडवेज की बसों में लगाई जाएंगी स्लीपिंग अलर्ट डिवाइस, झपकी आते ही चालक को जगाएंगी। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने किया यमुना पूजन, बोली मां से उन्हें साफ करने का वादा किया। कॉमन एडमिशन पोर्टल से होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले, बीएचयू समेत 4 यूनिवर्सिटी में होगा बदलाव। ताज नगरी से सीएम जोगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले आज नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा आगरा। सगाई होने के बाद एसयूवी न देने पर निकाह तोड़ा, 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ताज नगरी से सीएम जोगी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले आज नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा आगरा। श्रद्धालुओं को टीका लगाने के लिए सरेराह भिड़े 2 लोग, जमकर हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सोशल इंजीनियरिंग के सहारे जातीय समीकरण साध रहे राजनीतिक दल, और क्षत्रिय कश्यप के नाम रही आंवला सीट। महंगी फीस से तोड़ रही बच्चों को बेहतर स्कूल में शिक्षा दिलाने का सपना, अभिभावक हो रहे परेशान। बुलंदशहर में कलयुगी बेटी ने विधवा मां को पीटा, बेटे की पिटाई के डर से दौड़ती रही बुजुर्ग मां। देवरिया में मिड डे मील बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, अग्निशमन के लोगों ने आग पर पाया काबू। हमीरपुर में खूनी हाईवे ने ली 3 साल की मासूम की जान, सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम को रौंदा। जालौन में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, खेत में पलटी, मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। कौशाम्बी में कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार को मिली धमकी, धमकी मिलने पर सैनी थाने में एफआईआर दर्ज। लखनऊ
लखनऊ में 6 कांस्टेबल्स पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश। अयोध्या जनपद से 1 कांस्टेबल पहुंचा था लखनऊ। लखनऊ में अखिलेश यादव ने रोजा इफ्तार में की शिरकत। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव। मथुरा में रथ मेले में जमकर हुई मारपीट। विशाल कुश्ती दंगल में हुई जमकर मारपीट। मास्टरमाइंड राजीव मेरठ से गिरफ्तार। प्रयागराज का रहने वाला है राजीव नयन मिश्रा। फरवरी में आयोजित हुई थी पुलिस भर्ती परीक्षा। फर्रुखाबाद में दबंगों को आतंक। बकरी को खेत में घुसने से युवक ने किया मना। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। करंट ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। गाड़ी में सवार 2 सिपाहियों ने कूदकर बचाई जान। लखनऊ में बेजुबान की क्रूरता से पिटाई का वीडियो वायरल। स्ट्रीट डॉग को बांधकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। मेरठ में बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने किया नामांकन। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से किया नामांकन। अलीगढ़ में प्रिंसी भारद्वाज ने भारत का बढ़ाया मान। सुपर पावर अमेरिका में चयनित हुई प्रिंसी। अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन पर बरसे बेसिक शिक्षा मंत्री। संदीप सिंह ने कहा घोटाले के खिलाफ सब एक हुए। अमरोहा में दानिश अली के मंच पर बखेड़ा। परिचय सम्मेलन में धक्का मुक्की। जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज में भारत नेपाल के अधिकारियों की बैठक। चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अपराधियों पर लगाम लगाने पर बनी सहमति। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री का एनडीए गठबंधन पर हमला। भानु प्रताप वर्मा ने कहा ठगों का गठबंधन है। पूरे प्रदेश में माहौल भगवा में, भाजपा में और मोदी में। मथुरा में बसपा प्रत्याशी के पंचायत जनता से चुनाव में मांगा साथ। हर समय जनता के लिए तत्पर रहने का किया वादा। मेरठ में रबड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। जांच में जुटी पुलिस। आप सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। मेरठ में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मनाया जश्न। अंकुश चौधरी ने कहा सत्य की हुई जीत। प्रयागराज में हाईकोर्ट बार चुनाव में पड़ेंगे वोट। सीसीटीवी की निगरानी में मतदान की तैयारियां पूरी। 9,500 मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। महेंद्र नाथ पांडे ने कहा केजरीवाल की पूरी टीम भ्रष्ट। अमरोहा में अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। अधिकारियों की साठगांठ से चल रहा खनन। अवैध खनन करते वीडियो सामने आया। बलिया में सपा जल्द उतारेगी अपना प्रत्याशी। रमाशंकर ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। सरकार को कानून और संविधान पर कोई भरोसा नहीं। बांदा में प्रेमी ने प्रेमिका की मां की गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने हत्यारे युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में विपक्षी प्रताड़ना से युवक ने खाया जहर। विपक्षियों पर लगा प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
गोंडा में जमीन को लेकर 3 लोगों ने रचा षड्यंत्र। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। मुखरीद खान और राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई खान ने मिलकर रचा षड्यंत्र। गोरखपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। ऑपरेशन के दौरान काट दिया नवजात का गला। डॉक्टरों पर लगा लापरवाही का इल्जाम। जालौन में अज्ञात कारणों से भूसा घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। पीलीभीत से वरुण गांधी की दूरी बरकरार। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे मौजूदा सांसद। सनबीम वरुणा को हराकर बास्केटबॉल के फाइनल में पहुंची राजर्षि क्लब। 60 खिलाड़ी खेल रहे हैं मैच। तन झुलसाती गर्मी के लिए हो जाइए तैयार। परेशान करेगी लू। अगले 2 दिन में पारा फिर पहुंचेगा 40 के पार। आगरा में प्रेम विवाह के बाद युवक ने पत्नी को दिया धोखा। मन भर गया तो कर ली दूसरी शादी। पत्नी और बेटे को दी दर्दनाक मौत। दरोगा का बेटा हूं बर्बाद कर दूंगा खौफ में जी रही रिटायर्ड फौजी की पत्नी और बेटी घर में घुसकर करता था आतंक। एडीजे के बाइक की कार रोककर सरेराह कुल्हाड़ी से हमला। काफी दूर से पीछा कर रहे थे हमलावर। आरोपी गिरफ्तार। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक के बेटे अली और उमर भी बनाए गए आरोपी। साजिश में शामिल होने का इल्जाम। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गैंगस्टर समीर उर्फ राका फरार। सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद। मुरादाबाद विधायक नासिर के भाई गए थे दुबई। दिल्ली स्थित घर में लगी आग। दम घुटने से बेटियों की जान गई। बटन दबेगा यहां वोट पड़ेगा वहां। वाराणसी में बोले ओम प्रकाश राजभर। कमल पर बटन दबाइए हमें वोट मिल जाएगा। बनारस स्टेशन पर 9 घंटे गुल रही बिजली। जनरेटर के सहारे आपूर्ति। ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा असर। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर महिला कर्मी से छेड़खानी के बाद वापस भेजे गए एडीजी पद से हटाए गए। छात्रा को शराब पिलाकर गेस्ट हाउस में सामूहिक दुष्कर्म। शिकायत लेकर थाने पहुंची तो भगा दिया गया। मार्च 2024 में बाबा को रिकॉर्ड चढ़ावा। मार्च में 3.69 करोड़ रुपए चढ़ावे में मिले। एल्बम में काम कराने के नाम पर झांसा देकर अभिनेत्री से दुष्कर्म। गृह सचिव के आदेश पर रिपोर्ट। साहित्यकार निर्मल वर्मा की 95वीं जयंती। भारतीय संस्कृति के प्रति रहा अगाध अनुराग। कभी की वामपंथ की सेवा। उधर कांग्रेस नेता बोले ईवीएम पर्ची मामले में नोटिस से लोकतंत्र में शुभ संदेश। वीवीपैट का 100% मिलान हो। और देखिए किस तरीके से तापमान में उछाल के आसार। और इस तरीके से देख सकते हैं राजधानी में भी ये खराब माहौल। और लखनऊ में मेमू स्पेशल ट्रेन शुरू हुई है।
और लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीखी बारीकियां, भूपेंद्र चौधरी ने की बातचीत। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस हुई अलर्ट, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। ललितपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मूर्ति चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से चोरी की हुई मूर्तियां और 1 अदद अवैध देसी तमंचा बरामद। कानपुर में ई रिक्शा में प्रतिबंधित मांस हंगामा, मीट की दुकान पर काटने के बाद सप्लाई किया जा रहा था मांस। मौसम गर्म होते ही बढ़ी आंखों की लालिमा, कानपुर मेडिकल कॉलेज में आंखों में जलन और खुजली के बढ़े 15% मरीज, बच्चों में भी समस्या। खातों में पड़े 80 करोड़, गांव विकास को तरसे, कानपुर में अधिकारियों की आपसी खींचतान, विकास कामों के प्रस्ताव तक तैयार नहीं हुए। जेके कैंसर हॉस्पिटल में रोज होगी 2 डॉक्टरों की ओपीडी, अभी तक 1 डॉक्टर की ओपीडी होने से मरीजों को करना पड़ता था लंबा इंतजार। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किया 43.30 लाख। शहर के बॉर्डर और प्रमुख स्थानों पर चला चेकिंग अभियान, आचार संहिता का सख्ती से पालन। ट्रेन की छत पर लेटकर दिल्ली से कानपुर पहुंचा युवक, ओएचई बंद कर युवक को ट्रेन से उतारा गया नीचे। इस दौरान 20 मिनट ठप रहा ट्रेनों का संचालन। कानपुर में इन्फ्लुएंजा वायरस के 20% मरीज बढ़े, रोजाना भर्ती हो रहे 15 से 20 लोग, बुखार दिमाग पर अटैक कर रहा। और कानपुर में युवती ने किया सुसाइड, प्रेमी ने झांसा देकर यौन शोषण किया था, शादी के लिए दबाव बनाने पर मना कर दिया था। तो 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन बने रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।